दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी से परेशान हो चुके हो, तो आप गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, आप फॉरेक्स मार्केट की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। कारण बड़ा सिंपल सा है, जो चीज़ ईजी हो पहले उसको करना चाहिए और वहाँ से जब पैसा आपके पास आ जाए देन आप उसको मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे अपनी एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है गोल्ड स्ट्रैटेजी। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ किस तरीके से ये चीज़ें की जाने वाली है। होता क्या है, नॉर्मली जब हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, तो यहाँ पे जब हम जोन स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो जोन स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो क्या है उसको समझ लीजिए, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और बार बार एक ही चीज पर प्रैक्टिस करना है और कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है। आप जॉब करते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, आपको केवल और केवल क्या करना है, देखना है कि आज का भाई जोन क्या है। जोन मतलब आपको दो चीजें पता लगेंगी, हाई जोन, सेकंड होगा आपका लो जोन। एंड ये आपको मार्केट खुलने से पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। आप जाइए नीचे जाके, जोन स्ट्रैटेजी नाम से, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में डाल दूंगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद में सब कुछ ऑटोमेट है, आपको वहां पे दिख जाएगा कि क्या क्या चीजें होंगी। जोन ग्रुप का मतलब क्या है, जोन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, वो समझो। आपको दो चीजें क्लियर हो गई कि मैंने देखा कि भाई आज का हाई जोन जो है वो है 74630, आज का लो जोन जो है वो है 74350। तो मुझे ये बात क्लियर हुई कि मालिक, अगर हमारा प्राइस ओपन होता है और ओपन होने पर वो हमारे हाई जोन के पास है, तो हाई जोन के पास हाई प्रोबेबिलिटी है कि आज इसकी मूवमेंट जितनी होनी थी वो हो चुकी है और यहां पर मुझे अपने टारगेट को बुक कर लेना चाहिए, अगर मेरी कोई पहले से ट्रेड पड़ी हुई है तो। दूसरी बात, अगर कोई इंसान मान लीजिए आज नई ट्रेड डालने की इच्छुक था, वो कहता है देखो मार्केट गिरी, हरे धड़ाम से गिर गई, यहां बाय कर लेता हूं। एक्चुअल में जोन स्ट्रैटेजी आपको गलत जगह पे एंट्री और गलत जगह पे एग्जिट करने से बचाने की, कह सकते हो, स्ट्रैटेजी काउंट होती है। अब यहां पर क्या है, अगर मान लीजिए मैं बिल्कुल नया हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने देखा कि भाई आज का लो जोन मेरा ये है, आज का हाई जोन मेरा ये है, और मुझे यहां पे 2 मिनट से ज्यादा का टाइम देने की जरूरत ना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला भाई एक लिमिट ऑर्डर डाल देता हूं। यहां पर एक लिमिट ऑर्डर डाल देता हूं कि भाई 74,350 पर जैसे ही मेरा प्राइस आए, मेरा एक लॉट यहां पे बाय हो जाए। आप यहां पे चाहे तो इंडियन मार्केट में इसको कन्वर्ट करके कर लीजिए, आप चाहे तो यहां पे इसको फॉरेक्स मार्केट में लाइक डॉलर्स के अंदर काम करना चाहे तो उसमें कर सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है। अब जैसे यहां देखकर पता लग रहा है कि आज का ये हाई जोन था और ये हमारा लो जोन था। अब अगर कोई इंसान ट्रेड करने के लिए बैठा है तो उसको यहां पे सिंपल चीज ध्यान रखनी है कि मालिक, जब ये हाई जोन के पास चल रहा है तो इसका मतलब है यहां पर एग्जिट करने की जगह है। ठीक, अगर वो यहां लो जोन के पास चल रहा है, इसका मतलब है मालिक कि यहां एंट्री करने की जगह है। सिंपल सिंपल समझिए, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अभी की बात की जाए तो 2:54 हुए हैं। ठीक, 2:54 है, हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर कोई इंसान नई ट्रेड डालने की सोच रहा था ना यहाँ पे, तो उसको हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसको वेट करना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए, क्योंकि आज का हाई जोन ऑलरेडी आ चुका है। अब कोई कहे कि मेरी तो कोई ट्रेड नहीं थी, हाई जोन पे खड़ा है, मैं तो ट्रेड के बिना ही रह गया। मेरे भाई, मैंने आपको बचा लिया। कैसे बचा लिया, गलत जगह पर एंटर करने से। सोचो आप यहां पर एंटर कर लेते हो और आपको पता है कि लो जोन ये है, तो ये प्राइस घूमकर जब यहां आएगा शाम तक, उस कंडीशन में आप यहां से यहां तक का लॉस देख नहीं पाओगे और आप अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दोगे। वरना अगर वो नीचे गिरना चालू हो गया, लाइक लो जोन को ब्रेक करके नीचे जाना चालू हो गया, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी नहीं, हम लोग यहां पे एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। बट एवरेजिंग भी तो तब भी करेंगे ना जब आपने सही जगह पर एंटर किया और सही जगह पे एवरेजिंग करोगे। सोचो कोई इंसान यहां बाय कर लेता है इसको आसमान पे कि अभी भागेगा, इसको ब्रेक कर गया है, अब मैं इसको बाय कर लेता हूं, ऊपर जाएगा। मेरे भाई, अगर आपने इसको यहां पे बाय कर लिया और ये यहां से नीचे की तरफ आ गया, तो आप यहां इसको एवरेज नहीं कर पाओगे। आप क्या कहोगे कि मालिक डर लग रहा है। ये होता है नॉर्मल, ऐसे ही किया जाता है। तो क्लाइंट को क्या करना है, क्लाइंट को सिंपल चीजों में नीचे जाना है, ग्रुप को ज्वाइन करना है। ग्रुप के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पता लग जाएगा कि आज का मेरा हाई जोन मालिक ये है। और मैं बोलना चाहूंगा, कम से कम 1 मंथ, कम से कम 1 मंथ आप ट्रेड मत कीजिए। 1 मंथ आप ये चीज फील कीजिए कि क्या सच में जोन स्ट्रैटेजी के तहत आपकी ज्यादा एंट्रीज बच रही है या नहीं बच रही है। सिंपल, अब जोन स्ट्रैटेजी के तहत अगर आपकी एंट्रीज बच रही है, कि बहुत सारी एंट्री पहले मैं किया करता था, अब क्या है, मैंने यहां लिमिट ऑर्डर लगाया और लिमिट ऑर्डर लगा के मैं बैठा हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या है, हाई चांस होंगे कि आएगा तो ये यहां आएगा, तब मैं इसमें एंटर करूंगा, और अगर ये नहीं आता, साइडवेज रह जाता है,
तब मैं एंटर नहीं करूंगा, या ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तब भी मैं इसमें एंटर नहीं करूंगा। अब काफी लोग कहेंगे ऐसे तो हमारी ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड नहीं डल पाएंगी, हो सकता है पूरा दिन बैठना पड़े। भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लिमिट ऑर्डर डाल के बैठ जाना है, और बैठने के बाद में अगर आपको सही जगह पर एंटर मिल रही है और सही जगह पे एग्जिट हो रहा है, इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता। अब कोई कहे कि भाई मैंने तो एंटर नहीं बन पाया, सोचो ये यहाँ पे ही घूमता रहता है, तो क्या दिक्कत है आपको लॉस करने से बचाया ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अगर सोचोगे इसी जगह पे घूमता रहा और आपने ट्रेड डाल भी ली और कल को एक गैप डाउन खुल गया अपने जोन पे आने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको लॉस देखने के लिए मिल सकता है। तो इस लॉस से आपको केवल एक ही चीज बचा सकती है, जो कि है जोन स्ट्रेटजी, जो कि बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर? अब बात आती है, मान लीजिए यहां पर हमने देखा हम नीचे की तरफ आते हैं और नीचे की तरफ आते 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 होता क्या है, ये लिमिट ऑर्डर जो है मेरा एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे मेरा बाय हो जाता है। ठीक, अब बाय होने पर मेरा टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा हमारा ये हाई जोन, अगर आज की ही बात की जाए। अब मैक्सिमम टाइम होता क्या है, कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपने आज तो बाय कर लिया, बट हुआ क्या, टारगेट आपका अचीव ही नहीं हुआ। अचीव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज आपने यहाँ पे इसको बाय किया, ये ऊपर तक नहीं आया। कोई बात नहीं, क्या होगा अब अगले दिन जब मार्केट खुलेगी और आप देखोगे कि आपका जो हाई जोन है ना वो ये है और आपका जो लो जोन है वो ये है। ठीक, अब क्या है, जोन बदल चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। सो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप वेट करोगे किस चीज का? मान लीजिए प्राइस आपका यहीं पे आपने एंटर कर लिया था, तो आप वेट करोगे अपने हाई जोन पे आने का। क्लियर? एंड अगेन जब वो ट्रेड एग्जिट हो जाएगी, देन आप अगेन वेट करोगे लो जोन पे आने का। ये बात ध्यान रखिए, ये गलती नहीं करनी कि कल भी लो जोन पे मिले ले एक और ट्रेड, परसों फिर से लो जोन पे मिले पकड़ एक और ट्रेड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक ट्रेड चल रही है उसको कंटिन्यू एनालाइज कीजिए, और मैं तो बोलूंगा 1 मंथ पेपर ट्रेड कीजिए। 1 मंथ तक के क्या करो, केवल और केवल देखो कि जोन स्ट्रेटजी आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट पहुंचा सकती है। इस चीज को ध्यान से समझिए और टेंशन फ्री होकर आप ट्रेड कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि मालिक अगर ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए नीचे की तरफ था, अब ये लो जोन मेरा नीचे खिसक जाता है और मेरा हाई जोन यहां जहां पे मैंने आज एंटर किया ना वो हाई जोन है, तो मुझे क्या करना है? उस कंडीशन में क्या है, आपने यहां पे बाय किया था, आप वेट कर रहे थे कि ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं गया, अगले दिन मार्केट खुली, तो मार्केट खुलने पर हुआ क्या? मार्केट खुलने पर आपने देखा कि आपका हाई जोन जो है वो नीचे खिसक चुका है और लो जोन आपका और नीचे खिसक चुका है। सो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको देखना है कि हाई जोन पर मुझे मेरा प्राइस अभी दिख रहा है ना, चुपचाप एग्जिट कर दो। एग्जिट करने के बाद वेट करो कि वापस वो लो जोन तक एंटर करे। ये आपके लिए ज्यादा इजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी काउंट होगी, जिसमें आपको लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो। अब नीचे आपने एंटर किया, ऊपर वापस वो आया, तो टारगेट अचीव हुआ, एग्जिट कर जाइए। ये बेसिकली एक जोन स्ट्रैटेजी जो है ये स्पेशली डिजाइन की गई है फॉर इंट्राडे पर्पस। ये बात ध्यान रखिएगा, और आपको ये पिक्चर क्लियर कराने के लिए कि आपकी जो एंट्री है वो सही जगह पे हो रही है और आपकी जो एग्जिट है वो सही जगह पर हो रही है। आई विश यहां तक की बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और जोन स्ट्रैटेजी के तहत जो भी चीजें आपको समझनी थी वो आप क्लियरली समझ चुके हैं। अब यहां पर बात आ जाती है कि जोन स्ट्रैटेजी अगर मैं यूज करता हूं तो क्या क्या चीजें मुझे ध्यान रखनी होंगी। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको केवल लिमिट ऑर्डर लगाना है, ठीक, एंड वेट करना है। एंड उसके बाद में या तो आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, ठीक, फर्स्ट पॉइंट पे प्रॉफिट दिख जाएगा। दूसरे पॉइंट पर आपको क्या होगा? एवरेज करना होगा। अब एवरेज की बात की जाए, एवरेज भी 2 तरीके से हो सकता है। पहले तरीके से आप इसमें गोल्ड पीटल में काम कीजिए, और दूसरा तरीका तो सिंपल है कि आप गोल्ड मिनी में एवरेज करें। डिपेंड करता है कि आप 500 पॉइंट पे एवरेज करना चाहते हैं, आप 1000 पॉइंट पे एवरेज करना चाहते हैं, आप 1500 पॉइंट पे एवरेज करना चाहते हैं। देखो ये स्ट्रैटेजीज का पार्ट है, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं। ये चीज तब आइडेंटिफाई हो पाती है जब मुझे पता होता है क्लाइंट के पास कितना फंड है, वो कितना रिस्क कैपिटल देख सकता है, वो कितना ज्यादा साइकोलॉजिकली स्टेबल है। अब बिना बातें किए, बिना समझे, आई डोंट थिंक ये आंसर देना पॉसिबल होगा। जैसे मुझे पता है कि मैं 1000 पॉइंट या फिर 500 पॉइंट पे एवरेज करूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैंने सही जगह पे सोचो ये मेरा हाई जोन था, ये मेरा लो जोन था, सुबह मार्केट यहां चल रही है और मैं वेट कर रहा हूं आराम से, और यहां जाके एंट्री होती है मेरी। अब ये यहां से अगर गिर भी जाता है तो मुझे 1000 पॉइंट नीचे एवरेज करने के लिए एक सही जगह मिल जाती है। बट सोचो अगर मैं यहां बाय करता तो यहां से नीचे की तरफ गिरता तो मेरे भाई 1000 पॉइंट छोड़ो, फिर तो
लाइक पता नहीं कितना नीचे गिर जाता, 500 पॉइंट का ये डिफरेंस आ जाता, 1000 पॉइंट का ये डिफरेंस आ जाता, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे हमारे बिगड़ जाते। बट अगर आप सही जगह से कि मैं हाई जोन पर हूं तो मैं बाय नहीं करूंगा, मैं लो जोन पर हूं तो चुपचाप एंट्री करूंगा, सिंपल। एंड अगर लो जोन ब्रेक हो जाता है तो मैं 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, जो भी मेरा रिस्क कैपिटल है उसमें मैं आपको कोई भी यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज इट डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर। सो उस जगह पे आप आइडेंटिफाई कीजिए कि जोन स्ट्रेटेजी आपको कैसे फायदा पहुंचा सकती है। एंड काफी लोग कहेंगे कि अगर ये हाई जोन पर है तो क्यों ना हम इसको सेल करते हैं क्योंकि नीचे आएगा। मेरे भाई सेल कतई भी मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसका अपसाइड पर है। यही कारण है कि हम बार बार ट्रेड लेंगे बाय साइड पर। बस हमारी सही जगह पे एंट्री होनी चाहिए, ये हमारा मेन मोटिव है, सिंपल। इसके अलावा कुछ भी चीजें जोन स्ट्रेटजी में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर जरूरत पड़ती भी है, लाइक कोई भी मॉडिफिकेशन आपको जरूरत पड़ती भी है, तो जिस जोन स्ट्रेटजी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, जिस जोन स्ट्रैटेजी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, उसी के अंदर आपको वीडियोस आएंगी, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3। ये जो स्ट्रैटेजी ग्रुप है ये डिपेंड करेगा टोटली फोरेक्स के ऊपर। जिन भी लोगों को इस ग्रुप में रखा जा रहा है वो लोग ध्यान रखें कि जो भी वीडियोस आपको दी जाएंगी उनको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको यहां से निकालकर फोरेक्स में शिफ्ट कर देंगी। एंड मैं समझता हूं मेरे चैनल पर जितने भी लोग हैं वो अपने आप को ग्रोथ करवाना जरूर चाहेंगे, इंडियन मार्केट से फोरेक्स मार्केट में शिफ्ट होना जरूर चाहेंगे। सो अगर ये आपका इंटेंशन है देन डेफिनेटली ये चीजें आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, इजीली लिंक पे क्लिक कीजिए एंड कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो तो आपको मेल आता है और व्हाट्सएप नंबर डालते हो अगर आप अपना, तो उसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है जिसमें आपको पता होता है कि कैसे कैसे आपको ज्वाइन करना है। आपको नॉर्मली जाके क्या करना है, रीगी ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, उसको कंटिन्यू करके, अगर किसी की लिंक ओपन नहीं होती तो प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे जाके आप रीगी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप कंटिन्यू करके वहां पे चैट बॉक्स का ऑप्शन आता है, चैट के अंदर आपको वो ग्रुप दिख जाएगा, ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। एंड जल्द ही मैं फोरेक्स चैनल को आपके सामने शेयर करने वाला हूं जिसके ऊपर आपको पर्टिकुलर डे पर फोरेक्स रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज और भी ज्यादा गेन हो। एंड एक ग्रुप जिसके अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल, लाइक कह सकते हो, मॉडल हम लोग वर्क करेंगे, जिसके अंदर केवल और केवल गोल्ड पे ही हम लोग मेन फोकस रखने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं। एंड नीचे जाइए, इजिली ज्वाइन कीजिए एंड ज्वाइन करने के बाद में एंजॉय कीजिए। फिर बोलूंगा कम से कम 1 मंथ ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। 1 मंथ एनालाइज कीजिएगा कि यार ये ट्रेड स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है नहीं कर रही है। किसी पे भी आंख मीच के भरोसा मत कीजिए, वो मैं भी हूं। चुपचाप जाइए, ज्वाइन कीजिए, चेक कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, आप फील कीजिए कि यार यहां पर मुझे कम से कम ट्रेड लग रही है और मैक्सिमम ट्रेड मेरी प्रॉफिटेबल जा रही है। और यही तो मेरा मेन टारगेट था ना, कि मुझे नंबर ऑफ ट्रेड कम करनी है, मुझे प्रॉफिट्स ग्रो करने हैं। तो ये टारगेट आपका इस पर्टिकुलर जोन स्ट्रेटजी के तहत कंप्लीट होने वाला है। मैं आपको ये बात पहले ही बोल सकता हूं। तो तुरंत जाइए और कंटिन्यू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।